हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक और नया मार्केट लेकर आया हूं बेटा, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्या है बेटा? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिसको इम्परफेक्ट मार्केट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इम्परफेक्ट मार्केट भी बोला जाता है। आई होप इससे पहले जो दो मार्केट मैंने आपको समझाए हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, और सारे के सारे जो सेलर हैं वो एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक जैसी प्राइस पर। उनको किसी को भी डिफरेंट प्राइस पर वो नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। और जनरली ये सारे के सारे जो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स होते हैं ये नॉन ब्रांड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद हमने मोनोपोली पढ़ा, जिसका मतलब होता है सिवाय एक के मार्केट में और कोई सेल नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जैसे कि गवर्नमेंट का मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था कि रेलवे में जो ट्रेन है वो गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं चला सकता, या रेलवे जो ट्रैक्स हैं वो गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं लगा सकता है। उसी तरीके से आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोनोपोलिस्टिक, जो कि कॉम्बो है दोनों का, परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली कंपटीशन का। यहां पर मोनोपोली की तरह रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और परफेक्ट कंपटीशन की तरह बहुत सारे सेलर्स भी हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे बायर्स भी हैं। तो अभी तक जो भी मैंने मोनोपोली में या मैंने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ाया है, आई होप मैं आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन, सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ये दोनों का परफेक्ट और यहां पर मोनोपोली का कॉम्बो होता है बेटा। कैसे होता है बेटा? यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं बेटा। तो जिसका पहला फीचर्स है, चलो फीचर्स बाद में समझेंगे, पहले मोनोपोलिस्टिक समझते हैं क्या होता है बेटा। जितने भी ब्रांड्स हैं मार्केट में, उनमें आपने सब में एक जैसी चीज एक नोटिस करा होगा। जैसे अगर मैं कपड़ों की क्लोथिंग के ऊपर बात करूं तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सब क्या कर रहे हैं? कपड़े ही बेच रहे हैं अपने अपने नाम से। तो ये तो हो गया बेटा परफेक्ट कंपटीशन का वो हिस्सा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और सब एक जैसे प्रोडक्ट, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और सभी एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो सर इसमें फिर मोनोपोली वाली बात क्या है? मोनोपोली वाली बात ये कि दोनों ही कपड़े बेच रहे हैं बट दोनों ही अलग अलग प्राइस ले रहे हैं। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? सेम प्रोडक्ट बेचते हैं और सेम ही प्राइस लेते हैं। यहां पर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अलग अलग प्राइस ले रहे हैं। आप अगर लिवाइस पे जा रहे हो कपड़े खरीदने, वहां पर सेम क्वालिटी के आपने जीन्स और टी शर्ट पसंद किया, सेम कलर है, सब कुछ डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम है, और वो आपको वहां 4,000 का पड़ रहा है। आप यहाँ पर कोई दूसरे ब्रांड पर आ गए, जॉन प्लेयर्स पर आ गए, किसी पे भी आप आ गए, वही सेम क्वालिटी का सेम डिजाइन वगैरह सब चीज वही है, और वहां पर वो आपको जो है 3,000 में मिल रहा है। तो प्राइस डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल है सर। इज दैट क्लियर? यही चीज इसको मोनोपोली बनाती है कि मेरे ब्रांड पर मेरा अधिकार है कि मैं उसको जैसे चाहूं जिस प्राइस पे चाहूं बेच सकता हूं। तो परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहां पर प्राइस टेकिंग का प्रोसेस नहीं है। ये सारे के सारे प्राइस मेकर होते हैं और अपनी तरह अपने प्रोडक्ट को अपनी प्राइस ले सकते हैं। इसलिए इसे मोनोपोलिस्टिक कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स यहां पर परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं और कुछ फीचर्स यहां पर इसके मोनोपोली के होते हैं बेटा। आओ इसके फीचर्स के ऊपर बात करते हैं बेटा। तो पहला फीचर्स है यहां पर मैनी सेलर्स। क्या है बेटा? यहां पर मैनी सेलर्स, कि यहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो सेम ही प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरा यहां पर फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। यहां पर कभी भी आप आ सकते हो, मतलब इस बिजनेस को कभी भी आप ओपन कर सकते हो अपने करने के लिए, और कभी भी इस बिजनेस को हमेशा हमेशा बंद करके आप जा भी सकते हो। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस, यहां पर किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? इसके बाद क्या है बेटा? यहां पर ये ईच फर्म इज, हाँ बिल्कुल सही बात है,
ईच फर्म इज अ मोनोपोलिस्टिक फॉर इट्स प्रोडक्ट, ईच फर्म इज अ मोनोपोलिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के ऊपर इनका मोनोपोलिस्टिक होता है, इनके अलावा इनके प्रोडक्ट को कोई और नहीं बेच सकता है। लिवाइस की जीन्स मुफ्ती नहीं बेच सकता है, मुफ्ती की जीन्स लिवाइस नहीं बेच सकता है। दोनों को ही अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोलिस्टिक मिलता है, कोई एक दूसरे के ब्रांड कोई भी एक दूसरे के जो है प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता है। यही चीज दर्शाता है कि ये एक मोनोपोली की तरह फीचर है इसका। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर तीसरा देखो बेटा, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है, यहां पर इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है। मींस यहां पर हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि लिवाइस ने उस जीन्स की प्राइस क्या रख रखी है, क्योंकि मैं भी उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर अपनी प्राइस डिसाइड करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर हम हमारे अकॉर्डिंगली हमारी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, हमारे अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें हमारे ऊपर कोई भी दबाव या कोई भी प्रेशर मार्केट का नहीं रहता है। जैसा हमें प्राइस अच्छा लगता है हम वैसे ही प्राइस यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। और चौथा बेटा इसमें क्या है, पांचवा सेलिंग कॉस्ट है बेटा। क्योंकि बेटा देखो इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इनकी अवेयरनेस मार्केट में कंपनी को करानी पड़ती है, और उसका सबसे बड़ा सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट। तो इनका जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इनकी सेलिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा हो रही है। क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग भी करते हैं तो उसका खर्चा भी होता है बेटा, उसका खर्चा है बहुत ज्यादा, एडवर्टाइजिंग में खर्च करते हैं तो वो भी इसमें ऐड करते हैं बेटा। तो इनका जो प्रोडक्ट महंगा होने के पीछे रीजन होता है बेटा, वो जनरली क्या होता है, एडवर्टाइजिंग जो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में जो पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो सेलिंग कॉस्ट में ऐड होता है। तो बेटा मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का कॉम्बो होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, बट मोनोपोली की तरह यहाँ पर प्राइस टेकिंग का प्रोसेस नहीं होता, ये प्राइस मेकर होते हैं बेटा। परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं बेटा यहाँ पर। मोनोपोली की तरह यहाँ पर, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जबकि मोनोपोली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बट ब्रांड पर चले जाए तो मोनोपोली क्रिएट करता है। यहाँ प्राइस मेकर होता है, क्योंकि मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक में प्राइस मेकर बना सकते हो बेटा। तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मार्केट। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली कंपटीशन, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोला जाता है बेटा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।